इनसे मिलिए। लखनऊ के 1090 चौराहे के पास जो चटोरी गली है ना, वहाँ इनकी गुंडागर्दी चलती है। साहब इतने शातिर हैं कि पिस्टल लेके थाने में घुस जाते हैं, पुलिस वालों को धमकाते हैं। नाम है मनोज सिंह। लखनऊ की चटोरी गली में ना जाने कितने दुकानदार रूपी गुंडे इनकी शह पर सिर्फ पल ही नहीं रहे, उड़ भी रहे हैं। अभी रुकिए, जरा सब्र कीजिए, इनके करतूतों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। ये तस्वीर मनोज सिंह के एक और कारनामे की है। यह है इनका राज्यसभा का परिचय पत्र, लेकिन विशुद्ध फर्जी। जनाब खुद को कभी राज्यसभा सांसद होने का दावा किया करते थे। इनके बाकी कारनामों पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये फिलवक्त चर्चा में हैं क्यों। दरअसल बीते दिनों लखनऊ में सीएम आवास से कुछ दूरी पर मौजूद चटोरी गली में एक पत्रकार का परिवार खाना खाने पहुंचा। खाने की क्वालिटी ना सही होने पर परिवार ने खाना वापस कर पैसे लौटाने को कहा। बस इसी बात पर स्टॉल के संचालकों ने पत्रकार के परिवार के साथ बदसलूकी और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को इत्तला दी। हमलावरों को गौतमपल्ली थाने लाया गया और थाने में अपने गुर्गों की पैरवी करने साक्षात पहुंचे मनोज सिंह, वो भी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। इसके बाद तो लखनऊ की नज़ाकत, नफासत और तहजीब भी इनकी हरकतों के सामने पानी पानी हो गई। जिस शहर अदब में आपसी झगड़े में बात आपसे ऊपर नहीं जाती, वहाँ ये साहब थाने के अंदर पुलिस वालों को धमकाते हैं। हाँ, अब यही चलाएंगे मनोज भैया। पुलिस वाले भी इनकी दबंगई के सामने पस्त नजर आए, लेकिन लखनऊ के पत्रकार बंधुओं और आला अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद पीड़ित परिवार की शिकायत पर तहरीर लिखी गई और गुंडागर्दी और मारपीट करने वालों के खिलाफ शांति भंग करने की धारा में केस दर्ज हुआ। ये मामला सामने आने के बाद अब इस मनोज सिंह के कारनामों की परतें खुलने लगी हैं। हम पहले इनकी कारसाजियों पर एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि मनोज सिंह सत्ता से संरक्षण मिले होने का दंभ भरता है, खुद को बीजेपी नेता बताता है और सरकार से वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने तक का दावा करता है। कितनी अजीब बात है ना। मनोज सिंह जिस योगी सरकार में वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने का दावा करता है, उसी मनोज सिंह के ऊपर दिसंबर 2023 में बलिया के बैरिया थाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर से छेड़छाड़ करने की एफआईआर तक दर्ज है। पता है एफआईआर में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि मनोज सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री की फोटो एडिट करके उनके स्थान पर अपनी फोटो प्रमुख सचिव के साथ लगाकर फेसबुक पर पोस्ट कर दी और इस तस्वीर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। मनोज सिंह के किस्सा एफआईआर में एक और मामला दर्ज हुआ था। पता है कब और कौन सा मामला? जबरन वसूली का मामला। आज तक के संवाददाता संतोष शर्मा के मुताबिक साल 2023 में चटोरी गली के कुछ दुकानदारों ने मनोज सिंह के खिलाफ एफआईआर कराई थी। किस थाने में, वो भी जान लीजिए। उसी गौतमपल्ली थाने में जहां मनोज सिंह की दबंगई के आगे पुलिसकर्मी पस्त नजर आए थे। अब इसे संयोग कहें कि नहीं कि इस तरह के गुंडा टैक्स वसूलने वालों के इतिहास में कहीं ना कहीं राजनीतिक संलिप्तता जरूर नजर आती है। संतोष शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक खुलेआम गुंडागर्दी करने वाला, पुलिसकर्मियों पर रौब झाड़ने वाला, मुख्यमंत्री की तस्वीर से छेड़छाड़ करने वाला मनोज सिंह कुछ साल पहले समाजवादी पार्टी में था और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बलिया की बैरिया सीट से टिकट पाने की जुगत में था। आपको यहाँ पे बता दें कि मनोज सिंह बलिया का ही रहने वाला है। जब सपा ने यहाँ से टिकट देने से इनकार किया तो जनाब ने पार्टी ही स्विच कर दी और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इन तमाम खूबियों के अलावा लखनऊ के वसूली भाई कहे जाने वाले उन लोगों की जमात में आते हैं जो नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ तस्वीर खिंचा दूसरे लोगों पर रौब झाड़ते हैं। उनका काम करने के बहाने लोगों से पैसे ऐंठते हैं। इनकी फेसबुक प्रोफाइल बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरों से पटी हुई है और सोशल मीडिया के इसी माध्यम से ये अपनी सफाई पेशे खिदमत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरा उस आदमी से कोई मतलब नहीं, जिस दुकान से ये सारा मामला शुरू हुआ वो स्टॉल उनकी पत्नी और बेटा चलाते हैं। साथ ही मनोज सिंह ये भी बता रहे हैं कि किसी के माथे पर पत्रकार नहीं लिखा होता। उन्हें आधी बिरयानी खाने के बाद कहा कि बिरयानी अच्छी नहीं है। इसके बाद मेरे बेटे ने 120 रुपये उन्हें वापस कर दिए। इतना ही नहीं, मनोज सिंह ने पत्रकार के परिवार पर शराब पीकर मारपीट करने के आरोप भी लगाए हैं। इन आरोपों में कितना दम है ये जांच में तो साफ हो जाएगा, लेकिन इस वाकये ने लखनऊ की साख पर बट्टा ज़रूर लगाया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरें कहाँ देखनी है आपको पता है, दी लल्लन टॉप पर।